अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की है थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की एक्सरसाइजेस। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ होगा और उसमें हमें फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से फंक्शंस जो है वो यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम फंक्शंस आइडेंटिफाई करने से पहले फंक्शंस को पढ़ लेते हैं कि फंक्शंस होते किस टाइप्स के हैं और कहाँ कहाँ पर किस तरह यूज़ होते हैं। अगर हम लीनियर की बात करते हैं, अब आप इसको देखकर साफ बता सकते हो ना कि ये लीनियर है, जिसकी हायर डिग्री 1 हो। अब इसकी हायर डिग्री आपके पास 1 है, ठीक है। सिंपल लाइन में लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या होगा, लीनियर। इस फॉर्म में लिखा होगा तो आप क्या कहोगे कि ये लीनियर। इसकी एग्जांपल्स और ले लो, यानी आपके पास यहाँ पर इस तरह से भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब लीनियर के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या होता है कि आपके पास होल फंक्शन के ऊपर जो है ना वो पावर होनी चाहिए। जैसा कि आपके पास ये x है, अब ये अकेला है और इसके ऊपर उसकी पावर लगी हुई है, तो हम कहेंगे कि ये पावर फंक्शन है। इस फॉर्म में भी हो सकता है कि आपके पास x+1 है और उसके ऊपर होल पावर लगी हुई है, यानी इस पूरे के ऊपर ये पावर है। सिर्फ x के ऊपर अगर होगी तो फिर ये आपके पास पावर फंक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर तो x के ऊपर है तो आप कहोगे कि पावर है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ 1 भी है, ठीक है। इसके साथ 1 भी है तो हम कहेंगे कि अगर x के ऊपर होगा तो वो आपके पास पावर फंक्शन नहीं होगा। अगर ये इस होल के ऊपर है तो आप कहोगे कि ये पावर फंक्शन है। उसके बाद आपके पास रैशनल फंक्शन आता है। रैशनल फंक्शंस तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो रेशो की फॉर्म में होते हैं। अब ये आपके पास रेशो के फॉर्म में इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे वो रैशनल फंक्शंस होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाता है। एल्जेब्रिक फंक्शन कौन सा वाला होता है, जिसमें आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी आपके पास एल्जेब्रिक हो सकता है, क्योंकि देखें यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है और ये आपके पास दोनों डिवाइड भी हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये एल्जेब्रिक भी हो सकता है। उसके अलावा इसकी एग्जांपल देखिए, 5x-3 एल्जेब्रिक की मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ये तो एग्जांपल आप दे सकते हो, लेकिन ये रैशनल की एग्जांपल बेस्ट है। फिर हम बात करते हैं कि एल्जेब्रिक की एग्जांपल की बात करें तो 5x-3 है। अब ये 5x-3 है, इसके दरमियान क्या आ गया, माइनस, तो ये एल्जेब्रिक आपके पास फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पोलिनोमियल आ जाती है। अच्छा, पोलिनोमियल को मैं आप लोग को ना थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ, ऐसे आप लोग को ना इसकी समझ नहीं आएगी। उससे पहले हम एक्सपोनेंशियल की देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, पावर और एक्सपोनेंशियल में फ़र्क इतना होता है कि आपके पास ना जो पावर होती है वो होल के ऊपर होती है, ठीक है। ये किसी भी एक सिंगल कॉन्स्टेंट के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपके पास इस तरीके से दिया हुआ कि 2 के ऊपर 1/2 है, तो ये आपके पास एक सिंगल कांस्टेंट है और इसके ऊपर जो है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो पावर लगी हुई है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी पावर हो और वो सिंगल कांस्टेंट के ऊपर हो, वो x के ऊपर y के ऊपर ना हो, इसके ऊपर हो, वो वेरिएबल्स थे, ये कांस्टेंट हैं। 2 आपके पास कांस्टेंट है, इसके ऊपर आपके पास लगा, इसकी एग्जांपल जो है वो ये 3s है। या क्वेश्चन जब आप देखोगे ना तो आपको समझ आती रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री कौन सी होती है, जिसके अंदर आपके पास ये tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा रहते हैं। आपने सिंपल सबसे पहले क्या बताना है कि ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये तो इजी हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लॉगरिथम, लॉजिकल फंक्शन, जिसमें आपके पास लॉगरिथम यूज़ हो, लॉग यूज़ हुआ हो, तो आप कहोगे कि ये क्या है, ये लॉजिकल फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्री और लॉजिकल तो बहुत आसान है। एक्सपोनेंशियल का एक दफ़ा दोबारा से कंफर्म कर देती हूँ आपको कि आपके पास ये क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट के ऊपर पावर जो होगी ये आपके पास क्या होगी, एक्सपोनेंशियल। अब हम देखते हैं पोलिनोमियल फंक्शन, जिसको मैंने कहा था कि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर पोलिनोमियल क्या होता है कि आपके पास कोई भी इस तरीके से लीनियर इक्वेशन दी हुई हो, ठीक है। ये लीनियर फंक्शन आपको दिख रहा है ना, अब ये लीनियर फंक्शन है और इसके ऊपर देखो तो आपके पास यहाँ पर 3 है, इसके ऊपर पावर उन्होंने गिवन है, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, मतलब इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। और यहाँ पर पावर अगर कुछ नहीं है, मतलब इसके साथ x है और x के ऊपर क्या है, 0। तो आपने ये याद रखना है कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं कि आपके पास कोई भी नंबर हो और उसके ऊपर जो आपके पास पावर लगी हो वो होल नंबर्स में होनी चाहिए। 0 से स्टार्ट होकर वो पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस वो नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। होल नंबर्स आपको पता है ना, 0 से स्टार्ट होकर आपके पास इन्फिनिटी तक होते हैं, पॉजिटिव तक होते हैं, कहीं भी जाके ख़त्म हो सकते हैं, बल्कि कहीं पे ख़त्म नहीं होते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमने इसकी क्वेश्चन देखा, एक मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है x का क्यूब प्लस 2x प्लस 1। अब इसके पहले वाले की पावर क्या है, 3, दूसरे की पावर क्या है, 1, इसकी पावर क्या है, 0। तो ये तीनों आपके पास होल हैं, होल नंबर्स में आते हैं, तो ये पॉलिनोमियल है।
अब इसकी एग्जांपल देखो, यहाँ पर x के ऊपर कितनी पावर है 4, इस x के ऊपर कितनी पावर है -2 और इसके ऊपर कितनी है 0। अब 4 तो आपके पास होल नंबर में आता है, -2 आपके पास होल नंबर में आता है, नहीं आता। तो ये आपके पास जब आप दूसरे मतलब आप जब एक को देख लोगे कि एक जो है वो आपके पास होल नंबर के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो फ़ौरन आप कहोगे कि भाई ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपने कहा कि 2 आ गया, फिर इसके बाद 1/2 आ गया, इसके ऊपर क्या है 1 है, इसके ऊपर क्या है 0 है। अब देखो ये 1/2 भी फ्रैक्शन भी आपके पास जो है वो होल नंबर्स में नहीं आती है। होल नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि ये भाई इसके अंदर 1/2 आ गया, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, तो ये भी आपके पास जो है वो इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा जी, उसके अलावा पॉलिनोमियल आपके पास सिंगल वर्ड भी हो सकता है, सिंगल कांस्टेंट। यहाँ पर आपके पास अब ये कांस्टेंट है, मैंने बताया था कि कांस्टेंट अगर अकेला है मतलब उसके साथ x है और उस x के ऊपर पावर क्या है 0, तो मतलब इसका आंसर आपके पास क्या है x0। तो ये x0 भी आपके पास किस में आता है, होल नंबर्स में। तो ये भी आपके पास जो है वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल समझ आ गया। अब इसकी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपके पास जो है वो कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसे इसकी वैल्यू पे मैंने 10 लिख दिया और मैंने ऊपर लिख दिया कि इसके साथ मेरे पास जो है वो एक x लगा हुआ है। अब एक अगर x है तो इसके ऊपर मतलब पावर क्या है 1। अगर सिंगल मतलब मैंने तो इसके साथ x दे दिया ना कि 10 के साथ x मैंने क्वेश्चन में दिया, तो आपने फ़ौरन बता दिया कि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन यहाँ पर मैंने x साथ नहीं दिया, तो आपने खुद कंसीडर किया कि एक x है, उसकी पावर 0 आप कंसीडर करोगे, जो कि आप खुद इमेजिन कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू आप 0 रखोगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर x गिवन होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब हम इसका रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो क्या गिवन है, x - 3x। सबसे पहले तो इसको देख के आप क्या कहोगे कि ये तो लीनियर इक्वेशन है, पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि इसके ऊपर अगर कुछ नहीं है तो इसके साथ मतलब x है, x की पावर क्या है 0, इसकी पावर क्या है 1, और जो आपके पास 0 और 1 आता है वो आपके पास 0 और 1 ये दोनों होल नंबर्स में आते हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। एल्जेब्रिक भी है, क्योंकि देखो 7 - 3x है, माइनस बीच में आ गया, तो ये क्या होगा, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी। मतलब इसके अंदर लीनियर फंक्शन भी आ गया, पॉलिनोमियल फंक्शन भी आ गया और एल्जेब्रिक फंक्शन भी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है √(x⁵). अब जी सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि x की होल पावर जो है वो आपके पास क्या है 1/5। ये ब्लर क्यों कर रहा है, मतलब ये देखिए x है, x की होल पावर आपके पास अगर आप इसको ओपन करके लिखो तो ये आपके पास इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। मतलब x की होल पावर है तो आप इसे कैसे कंसीडर करोगे कि आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो एक पावर है। फिर आप इसको एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी भी कैसे बोलोगे। अब आप तो कहोगे कि भाई इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई और डिवाइड आना चाहिए, लेकिन आपके पास आपको पता है कि इस तरह की जो भी इक्वेशंस होती हैं वो आपके पास एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ में आती है। एल्जेब्रिक वो आपके पास फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में जो क्वेश्चन मतलब अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपके पास गिवन होगा, अंडर रूट में कोई चीज़ आएगी तो वो आपके पास वो भी एल्जेब्रिक में आती है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट है इसका, h(x) = x² - 1 x² + 1। अब आप लोगों ने कहना है कि भाई ये तो आपके पास जो है वो क्या है, रैशनल तो बन रहा है, यानी आपके पास ऊपर नीचे करके है, यानी रेशियो की फॉर्म में है, तो रैशनल तो है। एल्जेब्रिक भी है क्योंकि माइनस और प्लस भी आ रहा है। अब आप कहोगे कि भाई इसके अंदर पॉलिनोमियल भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि x के ऊपर 2 है तो फिर इसके साथ मतलब 0 है। लेकिन जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, वो आपके पास इस फॉर्म में है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल क्या है, इस फॉर्म में आपके पास मौजूद है कि ये अलग है p(x), ये q(x) है, और वो आपसे कह रहा है कि आपने h(x) का बताना है, इस होल का बताना है, p(x) और q(x) का नहीं बताना। अगर वो आपसे ये कहता कि आप यहाँ पर h(x) लो और h(x) में आप p(x) के बारे में बताओ, तो फिर आप सिर्फ इसके बारे में बताते। अगर वो कहता कि h(x) ये पूरी वैल्यू है, इसमें आप q(x) को बताओ देख के कि ये क्या क्या है, तो q(x) में आप बताते कि भाई इसके बारे में। लेकिन अब वो कह रहा है, उसने इन दोनों के बारे में बात नहीं की, उसने कहा है कि ये h(x) है, इस होल को देखकर बताओ कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस लाई करते हैं। तो आपने इस होल को देखना है, इस पूरे को। तो आपने कहा इसमें 2 प्रॉपर्टीज सिर्फ लाई कर रही हैं, एक रैशनल और एक एल्जेब्रिक। अगर तो आपके पास सिंगल फॉर्म में वो कहता, देन आप कहते कि हाँ ये पॉलिनोमियल है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है r(x) = 8(x). अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपके पास इस तरीके का सिंगल वर्ड हो और उसके ऊपर कोई पावर गिवन हो तो वो एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें उन्होंने कहा है कि f(t) किसके इक्वल है, t4 - t के।
अब तो आपने कहा है कि सिंगल में है, ठीक है, तो आप कहोगे कि फ़ौरन उसने कहा एफ ऑफ टी इसके इक्वल है और आपने एफ ऑफ टी को देख के बताना है कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो एफ ऑफ टी को देख के आपने क्या बताया कि पॉलिनोमियल है और एल्जेब्रिक भी है क्योंकि इसमें नेगेटिव आ गया। फिर आप कहते हैं कि जी ऑफ टी किसके इक्वल है, 5 की पावर टी के। अब 5 की पावर टी है, ये भी आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल। एच ऑफ जी की वैल्यू गिवन है अंडर रूट ऑफ जेड का क्यूब एंड +1। अब ये आपके पास अब आप बोलोगे कि ये तो पावर भी हो सकता है, पावर हो सकता है, तो पावर जो है वो कब होता है, जब मैंने आपको बताया था कि एक्स के होल के ऊपर कोई वैल्यू हो, यानी मैंने एग्जांपल के तौर पर ये दिया है, ठीक है, या आपके पास इस फॉर्म में हो कि होल के ऊपर जो है वो कोई ना कोई ब्रैकेट आ रही हो। अब इसके होल के ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं आ रही है, कोई आ रही है आपको यहाँ पे कोई ब्रैकेट दिख रही है, ये तो सिर्फ ये मैंने थोड़ी एक्सटेंड कर दी थी, लेकिन ये जेड के ऊपर है, तो ये जेड के ऊपर है, ये 1 के ऊपर नहीं है, तो ये मतलब 1 के ऊपर है। तो आप मैंने पहले बताया था, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी थी कि अगर मैं x के ऊपर कोई पावर कह रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि 1 को मैंने छोड़ दिया, तो फिर वो आपके पास होल पावर नहीं हो सकती, वो पावर नहीं होगी। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी हमने यही देखा है कि हमारे पास ये पावर जो है वो नहीं होगा, वो किस फॉर्म में होगा, वो एल्जेब्रिक की फॉर्म में होगा। एक तो अंडर रूट आ गया इसके ऊपर और दूसरा है कि इसके अंदर प्लस आ गया, तो ये एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है, सॉरी एल्जेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर ऑफ जी इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ जेड और जेड के ऊपर पावर है 7। तो आपके पास ये पावर फंक्शन है क्योंकि आपके पास गिवन क्या है, एक ही नंबर गिवन है, जेड गिवन है और उसके होल के ऊपर जो है वो आपके पास पावर लगी हुई है, पावर जाने आपके पास क्या बन गया 1/3। और एल्जेब्रिक किस तरीके से होगा, सॉरी इसके पास 7 भी है, एल्जेब्रिक आपके पास क्या होगा, एल्जेब्रिक इसलिए क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास क्या है कि y की वैल्यू है 3 + 2x एंड x - 1। पहले तो देख के आपने ये बताया कि रैशनल है, दूसरा आपने क्या बताया कि एल्जेब्रिक है। अब आपको ये तो समझ आ गया कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, अगर सिंगल में होता तो आप पॉलिनोमियल इसको लिखते। अच्छा, y की वैल्यू क्या है, x 5 / 2 2x + 1, ठीक है। अब आप क्या कहोगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एल्जेब्रिक। ये पावर भी नहीं हो सकती क्योंकि x - 2x + 1 ये होल आपके पास एक नंबर है और इस होल के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगी हुई है, सिर्फ x के ऊपर लगी हुई है, तो मतलब ये आपके पास एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है। ये आपके पास जो है वो कौन सी वाली नहीं होगी, पावर नहीं होगी। अब y की वैल्यू 10 है, 10 आपको मैंने पहले बताया था, सिंपल आपने लिख देना कि ट्रिग्नोमेट्री है। इसको एक को देख के ही जल्दी से आप लोगों ने बता देना कि ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पर लोग है तो कौन सा वाला होगा, लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें कहा है, इस सारे ये क्वेश्चन जो है ना इनमें सिर्फ आपको आइडेंटिफाई ही करना है। अब y की वैल्यू है log 5 1/t, तो अब log किस में आता है, लॉगरिथम वाले में आता है। f of z इज इक्वल टू z का 5 अंडर रूट ऑफ 5 + 1। तो आपके पास ये किस फॉर्म में है, एल्जेब्रिक की फॉर्म में है। रैशनल की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो कि रैशनल की फॉर्म में भी ये है और उसके अलावा जो है किसकी फॉर्म में, एल्जेब्रिक की फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट है g of x इज इक्वल टू 2 1/x। अब देखें 1/x मैंने बताया कि आपके पास जो है वो क्या है, कांस्टेंट है और कांस्टेंट के ऊपर ब्रैकेट वो लगी हुई है आपके पास 1/x, तो ये एक्सपोनेंशियल है। फिर लास्ट वाला आपके पास एक पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि w इज इक्वल टू 5 cos t/2 एंड प्लस π/6, तो ये भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक होगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।